भाई साहब, इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच हो रहा है। आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ सब कुछ कानी आंखों से मैं देख रहा हूँ। टाइम नहीं मिल रहा इसलिए वीडियो नहीं बना सका, उसके ऊपर माजरत हुआ हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, 470 रन्स बनाए इंडिया ने, 470 ही तकरीबन रन्स बना दिए हैं इंग्लैंड ने। 3 दिन का मैच हो चुका है, कौन जीतेगा? खैर अभी तो इंडिया ने भी कोई 91 रन्स बना दिए, रिकवर भी कर लिए, बेहतरीन किस्म का टारगेट देने के मूड में है। लेजेंडरी क्रिकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा चीख रहे हैं कि हमारे जाते ही तुम लोगों ने फट्टा विकेट्स बना दिए इंग्लैंड के अंदर। सफेद चिट्टी विकेट्स हैं, बैटर्स की पैराडाइज बनी हुई है, सेंचुरियों पे सेंचुरी। मेरा पंटू भी सेंचुरी मार के चला गया, लोग बड़े खुश हैं। पंटू बहुत बड़ा रेड बॉल का प्लेयर है, देखना आगे डांस देख लेना जब बादल ऊपर आएंगे। खैर जो भी हो, पंटू मासूम जो है रेड बॉल में तो बेहतर ही खेल रहा होता है। वाइट बॉल के ऊपर बेचारा कोई 35,000 करोड़ में बिका था आईपीएल के अंदर। उसके ओनर के ऊपर हंसी आ रही है जिस मासूम ने इसको इतने पैसे में खरीदा था, और अब ये टेस्ट मैच के अंदर जाके वो इनिंग्स खेल रहे जो इसको यहाँ पे T20 आएगी। खैर वही इनिंग्स थी, T20 में भी इस किस्म की तो इनिंग्स खेल रहा था, वो टेस्ट में कहीं जाके अच्छी लगना शुरू हो जाती। इनिंग्स वो वही खेल रहा है जिसके लिए उसको पैसे मिले थे। खैर दोस्तों, बड़ा कुछ हो चुका है इस टेस्ट मैच के अंदर। अभी तक 3 दिन के खेल हो चुका है जिसमें बुमराह ने एक दफ़ा फिर से 5 विकेटें ले लिए। बाकी सारे सिर्फ वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं इंग्लैंड में। इंडिया के जितने भी बॉलर्स हैं सब बहनों का एक ही भाई, बुमराह भाई अकेला एक दफ़ा फिर से सारा लोड उसके ऊपर है। कप्तान भी हर 2 मिनट के बाद उसको बॉल दे रहा है, वो भी देख रहा है भाई अभी 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 तो ओवर कराया है मैंने, फिर दोबारा से उसको ओवर दे रहे हैं। इसकी कमर पर फिर से तुम लोगों ने कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर करा देना। इसको मेरे ख्याल में 3 से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलने चाहिए, वो भी गैप से खेलने चाहिए। आई होप कि अब ये इंडिया जीत जाए ताकि इसको रेस्ट मिल जाए, वरना इसकी तो खैर नहीं है। इसको तो वो जिस तरह गन्ने की मशीन में डाला जाता है ना, गन्ना वो बिल्कुल चूस लिया जाता है, एक एक कतरा उसमें से निकल जाता है, भूरा साइड से होता है, उस तरह इसका जूस निकाला जाता है। क्योंकि बाकी सारे बिल्कुल ही पैदल बॉलर हैं। बुमरे को कुछ भी हो गया तो इंडिया के पास कोई अटैक ही नहीं है, कोई एक पेसर नहीं है, स्पेशली रेड बॉल के ऊपर, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि एक ज़माने में, मतलब पिछले 5-6 सालों में ही, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा पिछले 10 साल में इनका पेस अटैक ही बहुत बेहतर हो चुका था। पता नहीं इस कंडीशन के ऊपर किस तरह आए, और पता नहीं इसको एड्रेस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिराज भाई ने एक दफ़ा फिर से बहुत सेंचुरियाँ मारी, इंडियन बैटर्स ने बड़ी सेंचुरी मारी, पंटू ने मारी, जायसवाल ने मारी, गिल्ली ने मारी, पता नहीं 4-5 सेंचुरियाँ होगी। एक सेंचुरी इसकी भी ऐड कर लो, इसने भी कुछ 100 रन खाए थे मेरे दोस्त सिराज ने। एक विकेट ली हुई थी जब मैं लास्ट देखा था इसको, मेरे ख्याल में शायद कोई 1-2 ले ली होंगी, लेकिन उस वक्त तक डैमेज वाज डन। कैचेस क्यों इतने ड्रॉप कर रहे हो? जायसवाल ने पहली इनिंग्स में मार दी सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में आके 4 रन बना के चला गया। लेकिन जो इसने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिन जिन लोगों के कैचेस ड्रॉप किए, उनके कुल मिला के भी तकरीबन कोई 100 से ऊपर रन ही बना दिए। जिनके से कैच में हमें ओली पोप का किया था, डगगेट का किया था, और मेरे दोस्त ब्रुक का भी किया था जो कि 99 रन मार के गया। तो 100 रन वहां से भी खाए हैं मेरे दोस्त ने, जायसवाल ने। ये अच्छी बात है भाई, सेंचुरी मार ली तो आगे फिर कोई काम ही नहीं करना, किसी चीज का भी मूड नहीं हो रहा, फील्डिंग का भी मूड नहीं हो रहा, सेकंड इनिंग्स में भी यार मूड ही नहीं है, मैंने बस जो बनाने थे बना लिए रन। बट खैर 4 रन पे आउट हो गया। मुझे लगा कि यार ये इंडिया भी पैनिक करने लगा है, लेकिन बिल्कुल पैनिक नहीं किया। बड़ी बेहतरीन रन रेट के हिसाब से जा रहे हैं, 90-100 रन उन्होंने फिर से बना दिए हैं। आज मैच होगा, पता चलेगा, पता नहीं कितना टारगेट इधर अच्छा होगा। अब चौथे 5वें दिन गेम जो है बदल भी जाती है। इंग्लैंड के वेदर का वैसे हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यूं चुटकी भर के ऊपर आए बादल और नीचे बॉल ऐसे घूमना शुरू हो जाती है जैसे चेस बोर्ड पर घोड़े की जो है ना वो चाल, यूं 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 इस तरह घूमना शुरू रहती है बॉल भी। खैर पंटू की मैं बात कर रहा था, पंटू मेरे दोस्त ने सेंचुरी मारी, सेंचुरी मार के फिर मेरे दोस्त ने कुल बाजियां खाई। ये मेरे ख्याल में आखिरी दिनों में जो इनकी T20 आई के मैचेस होते हैं ना आईपीएल के अंदर, उसने इधर आके एक सेंचुरी मार दी थी, उधर भी कुल बाजियां खाई थी, और फिर वो मैच भी हार गए थे। इसको बिल्कुल भी कुलबाजी नहीं खानी चाहिए, कहीं इसकी ये कुलबाजी कहीं मनहूस ना साबित हो जाए जो पंटू मार रहा है। खैर कुलबाजियाँ खाई मेरे दोस्त। हुजूम भी तो भाई का जो है वो इतना ज़्यादा पूरा कमरा लेके फिर रहे होते हैं, कमर तो उनकी है नहीं। उसके बाद सुना है क्योंकि साइड पे लेटा हुआ भी था, कोई कमर शमर पकड़ के, दर्द कमर में थी लेकिन टांग नंगी करके कह रहे थे नहीं नहीं इधर है दर्द, इधर लगाए रही हो पेन किलर, थोड़ी सी इधर भी कर लो, क्योंकि कैमरे भी सब लगे हुए तो बंदा जो है शर्मिंदा भी हो जाता है। तो बड़ा तेज़ है, बड़ा शातिर है, फुल एक्टिंग के फुल नंबर है भाई। खैर भाई इंग्लैंड में ऐसी फट्टा विकेट्स मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। 470 रन बन रहे हैं, हमने तो पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कब 470 मैंने देखा हो कि दोनों टीमें बना के चली गई हूँ ड्रॉ की तरफ। खैर अब तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रिजल्ट की तरफ ही जाएंगे। इंडिया भी इस तरह बैटिंग कर रहा है और इंग्लैंड भी जो मर्जी टारगेट हो जाएंगे तो वो विन के लिए, अनटिल एंड अनलेस आखिरी दिन हो और 400 रन बनाने हो, फिर भी शायद विन के लिए जाएं। फिर मेरा ख्याल में विन के लिए जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो बेवकूफ़ी हो जाएगी मेरा ख्याल में, फिर ड्रॉ के लिए। खैर देखते हैं कि इंडिया कितने का टारगेट देता है, कितने पे आउट करता है इंग्लैंड इनको। अगर तो 3-100 भी मिल गया टारगेट
तो इंटरेस्टिंग तो हो जाएगा, क्योंकि लगेगा ये कि हम कर सकते हैं। और बुमराह अगर पड़ गया तो इनसे, और अगर दूसरे किसी को गैरत आ गई जो कि आ सकती है, माइंड यू सिर्फ एक एक डेढ़ विकेटें लेनी है बाकी उन्हें, और ऑल टीम आउट हो जानी, क्योंकि बुमराह ने तो 4-5 पक्की लेनी। गिल्ली का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे तुम लोग, पता नहीं कौन है ये सीबीए ये कॉमेडी वाला कोई बैठा हुआ होता है, वो गिल्ली पे हंस रहा था कि तुम्हारा नाच देखूंगा मैं इंग्लैंड में जाके। उसने जो नचाया बॉल्स को, थोड़ी फट्टा विकेट्स भी थी बट जो भी हो यार, गिल्ली ने बचा ली। तुम लोग सब उसका मजाक उड़ाते हैं ना कि प्रिंस ऑफ अहमदाबाद और ये और वो होम ट्रैक बुल्ली, और ये उसने सबके मुंह के ऊपर जूता मारा है। पता नहीं जलन मेरे मुंह पे क्यों महसूस हो रही है। ब्रुक के 99 पे बहुत लोग खफा हैं यार, 99 पे मासूम आउट हो गया, नहीं होना, सेंचुरी होनी चाहिए थी। 3 कैचेस भी मिले हैं यार उसे, मतलब 3 चांसेस मिले हैं, 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, इसको तो 99 तक जाना ही नहीं चाहिए था। बट खैर चलो, 99 पे आके कम से कम बंदा फिर 1 रन तो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा था। पंटू को कॉपी करते हुए आउट हुआ मेरा दोस्त। कैच तो ड्रॉप किए जद्दू ने भी, जद्दू से कैच ड्रॉप हो गया। खैर इन स्पिनर्स वगैरह ने तो कुछ करना नहीं था, उधर उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन ये शरदुल ठाकुर साहब, सिराज साहब, जद्दू वद्दू बिल्कुल ही सब पैदल गए, सारा का सारा दौर मेरा दोस्त जो है। फिर बुमराह उसके कमजोर कंधों पर आ गया है, फिर कहते हैं इसकी कमर में क्यों इतनी जान नहीं है, सारा का सारा बोझ ही उसने उठाया हुआ है। खैर भाई मिस तो करूंगा मैं, मेरा दोस्त कोहली नहीं है, मिस तो मैं बड़ा कर रहा हूँ। उसकी एक्टिंग हुआ करती थी स्लिप्स के अंदर, बॉलर से ज्यादा छलांगे मारता था मेरा दोस्त कोहली। मेरा दोस्त कोचू जो है वो तपा होता था कि यार क्या ओवर एक्टिंग हो रही है, ये वो। कोचू भी नहीं है, कोहली भी नहीं है, आपस की बात है। नए बच्चों में ना वो चस नज़र, मतलब हैं प्लेयर्स अच्छे होंगे, लेकिन वो जो एक होती है ना, एक तो थोड़ा फैन बॉय लव हेट रिलेशनशिप था मेरा कोहली के साथ। मिस तो किया मैंने यार उस दोस्त को। एक चाम होता था ग्राउंड के अंदर, फुदक रहा होता था इधर से उधर, उधर से इधर, कैमरे भी जो है उसके ऊपर लगे हुए थे, उसको भी पता होता था कैमरा मुझे फोकस करें, कभी नाच रहा है, कभी गाली, मुफ्त की गालियां दे रहा होता था। आखिरी सीरीज में तो मासूम जो है वो पता नहीं 16-17 साल के बच्चे के साथ मुंह मारी कर रहा था, उसके साथ टक्करें जाके मार रहा था, बकरे की तरह सर मार रहा था दीवार के अंदर। वो सब चीज़ें मिसिंग हो रही है ना यार, वो सब चीज़ें मिसिंग हो रही हैं। इनको चाहिए, बाकियों को भी चाहिए, कोई फड्डे शड्डे करें उसको रिप्ले। मेरा दोस्त पांडू होता ना इस टेस्ट टीम के अंदर, तो मुझे बिल्कुल मिस ना होता कोहली, क्योंकि वो बिल्कुल उसने स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ, उसको पता है कि ये यहाँ पर जो है ना बॉलीवुड वाली चीज़ें जो है वो बिकती हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड को मिक्स करना है। मैंने सुना तो नहीं, लेकिन मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा छड़ा था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि सुनील गावस्कर ने इस दफ़ा जब कोई सेंचुरी मारी है पंटू, तो कोई सुपर भी इस तरह भी कोई बात कर दी, टुपिट जो कर रहा था मेरा ख्याल में, अब वो उससे तो चुप हुआ होगा, लेकिन आई डोंट नो। अगर ऐसी कोई बात है तो नीचे कंफर्म करके मुझे बता दो दोस्तों कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक वैसे बहुत ही कमज़ोर लग रहा है। वुड शुड भी नहीं है, आर्चर भी नहीं है। मैं तो बैठा हुआ था, कह रही है कोई स्पीड निकालेंगे, ये वो पता नहीं क्या, कोई लूसी किस्म का बगैर घुटनों के बॉलर लेके आए हैं, मुझे तो नाम शाम भी नहीं पता। अजीब लूसी अटैक इंग्लैंड का इस वक्त साबित हो रहा है। मेरा ख्याल में सिर्फ बादल के भरोसे ही बैठे हुए कि जब बादल आएंगे ऊपर तो तभी कोई बॉल हिलेगी, हमने नहीं हिलानी। बस एक पंटू ही रह गया मेरा दोस्त, जिसको देख के मैं खुश हो जाता हूँ, फुदकता रहता है थोड़ा इधर उधर, बैटिंग हो रही हो कि बॉलिंग हो रही है, दोनों टीमें जो चीख रही होती हैं जैसी वो क्रीज के ऊपर आता है। खैर बहुत से लोग कह रहे थे कोहली जाएगा, शर्मा जाएगा, इंग्लैंड में जाके एक्सपोज हो जाएगा। उधर गिल्ली और जायसवाल ने जो है बिल्कुल मिस भी नहीं करने दिया इन दोनों को। और एक बंदा था, मतलब वो लेकिन बड़ा मिस कर रहे थे कि 5वीं स्टंप के ऊपर बॉल जो है वो जा रही थी पीछे, आउट नहीं हो रहा था, उसके ऊपर आता था मासूम जो है वो 1-2 अच्छे चौके मार के फिर उसके बाद 5वीं स्टंप वाली बॉल के ऊपर दे दिया। एक था जो आता था और इस तरह किया करता था, बस यादें रह जाती हैं। 5वीं स्टंप भी रो रही थी, आंसू की आवाज़ें आई हैं 5वीं स्टंप की लाइन से। खैर दोस्तों, ये है अभी तक की जो भी इस टेस्ट मैच के अंदर हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का। मज़ेदार सीरीज़ होगी, आगे भी मज़ेदार कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है, कितने रन्स का टारगेट देना चाहिए इंडिया को इंग्लैंड को रोकने के लिए, और क्या आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा या ड्रॉ होगा? मुझे नहीं लगता कि ड्रॉ होगा। दोनों टीमें जो हैं वो थोड़ी सी खपती हैं इस मामले में। पहला टेस्ट मैच वैसे भी जीतना, और स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर जिसके अंदर फटा विकेट है, इंडिया तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेगा कि ये वाला ड्रॉ हो, क्योंकि आगे इन्होंने जाके फुल ग्रीन विकेटें बना देनी है, मौसम शौसम का कोई वेट करना नहीं है, मुझे ये लग रहा है। खैर आपके सबके बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।